हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूं। जो छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हताश और निराश हैं उनको दो लाइन कहना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों पेशेंस रखिए, बिल्कुल 69,000 काउंसलिंग और नियुक्ति जल्दी ही दोस्तों संपादित होगी, क्योंकि 69,000 पदों पर काउंसलिंग कर सकती है सरकार। किस प्रकार से कर सकती है सरकार, कल के कोर्ट ऑर्डर के बाद क्या विशेष है, वहीं काउंसलिंग करा चुके छात्रों को लिए भी निर्देश हैं। जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे विशेष निर्देश। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन को लेकर भी जो SLP दोस्तों दाखिल कर दी गई है। तो देखना होगा कब है इसकी सुनवाई। प्राप्तांक में संशोधन से मेरिट और चयन सूची में बदलाव संभव, किस प्रकार से बदलाव होगा और कौन छात्र इससे बाहर हो सकते हैं, कौन इस पर निर्णय लेने वाला है। STF की रडार पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मास्टरमाइंड। वहीं दूसरी काउंसलिंग करा रहे इंतज़ार कर रहे छात्रों को बड़ी राहत, कम गुणांकों का सिलेक्शन सुनिश्चित। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दोस्तों जो 37,339 पद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजर्व किए गए थे 9 जून को, जबकि कल का कोर्ट ऑर्डर आने के बाद दोस्तों 9 जून का जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो चुका है और 21/5/2020 का कोर्ट ऑर्डर दोस्तों यहाँ प्रभावी लागू हो चुका है। ऐसे में शिक्षा मित्रों का डाटा फिर से 6 जुलाई को अवेलेबल कराना होगा और फिर दोस्तों जो एक तरह से आप देखेंगे कि 9 जून का ऑर्डर है और उस पर संशय बन चुका है। ऐसे में अब सरकार जो है सभी पदों पर काउंसलिंग कर सकती है और ये बात दोस्तों पहले भी कही गई थी सरकार से कि सरकार सभी पदों पर काउंसलिंग कराकर दोस्तों नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के अधीन रख सकती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर सरकार चाहे तो भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग कराकर छात्रों को नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रखकर सरकार आधा काम को निपटा सकती है। तो देखना होगा सरकार इस पर एक्शन लेती है या नहीं, या फिर दोस्तों इंतज़ार करती है, क्योंकि छात्र लगातार सरकार पर इसको लेकर आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिन छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी, यहाँ BSA ऑफिस के माध्यम से प्राप्त सूचना मिली है कि जो छात्र अपने काउंसलिंग करा चुके हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, तो उन छात्रों के लिए 14 जुलाई तक का समय दिया गया है। 14 जुलाई के बाद यदि दोस्तों किसी तरह का कोई निर्णय नहीं निकल कर आता तो सरकार द्वारा उनके लिए निर्देश जारी किया जाएगा और निर्देश के बाद दोस्तों दोबारा काउंसलिंग प्रक्रिया संपादित हो सकती है या फिर दोस्तों उनके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसे छात्र भी हैं जो प्राप्तांक में संशोधन को लेकर चिंतित थे। अब उसकी परमिशन भी मिल चुकी है। तो किस प्रकार से बदलाव होगा ये भी अभी विस्तार से जानेंगे। वहीं 69,000 में जिला आवंटन को लेकर नई SLP दाखिल हुई है। तो दोस्तों इससे 69,000 में भी इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इनको जिला आवंटन मिला तो NOC कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ध्यान से देखिए, 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थी को जिला आवंटन का कानूनी विवाद अभी थमा नहीं है। इस मामले में कल न्यायपीठ द्वारा 2 बार फैसला सुनाए जाने के बाद अब स्पेशल अपील दाखिल कर एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। अपील विलंब से दाखिल की गई है, जिस पर विलंब माफी की प्रार्थना की गई है। कोर्ट ने 260 दिन की देरी को माफ कर दिया है। साथ ही अपील को सुनवाई स्वीकार करते हुए जुलाई के दूसरे हफ्ते में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकार और बेसिक परिषद को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज की विशेष अपील पर दिया है। तो दोस्तों 69,000 में अब अभ्यर्थी के मेरिट के अनुसार जिले में आवंटन की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं अगर इनको इनका डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये काउंसलिंग कराने से बचेंगे और अपना जिला प्राप्त करके 69,000 में दोस्तों हज़ारों छात्र जो हैं, हज़ारों कम गुणांक छात्रों को जो है राहत मिलेगी।
तो इससे क्या होगा दोस्तों, दूसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे छात्रों को यहाँ मेरिट में भी दोस्तों क्योंकि बदलाव हो रहा है, तो ऐसे में उनको राहत मिलके कम गुणांक छात्रों का सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ प्राप्तांक में संशोधन से मेरिट में बदलाव और चयन सूची में भी बदलाव किस प्रकार से देख सकते हैं। पूर्णांक और प्राप्तांक में संशोधन हुआ तो बदल जाएगी मेरिट। किस प्रकार से मेरिट बदलेगी, और जो मेरिट से कम होगा दोस्तों उसको बाहर कर दिया जा सकता है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थी को कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का मौका दिया है। कोर्ट की ओर से परीक्षार्थियों की मांग पर जनपदीय चयन समिति को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो जनपदीय चयन समिति इसको लेकर निर्देश ध्यान रखिएगा लेगी। जिला चयन समिति सफल अभ्यर्थी को आवेदन में वही संशोधन का मौका देगी जिससे शिक्षक भर्ती की मेरिट प्रभावित ना हो। परीक्षार्थियों की मांग पर यदि पूर्णांक और प्राप्तांक में परिवर्तन का मौका दिया गया तो पूरी शिक्षक भर्ती में मेरिट बदल जाएगी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ अब उन छात्रों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिनको मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं हजारों छात्र यहाँ से भी बाहर होते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ दोस्तों मौका छात्रों को कोटिंग दिया तो क्या होगा दोस्तों, मेरिट बदल जाएगी और यहाँ चयन सूची भी प्रभावित इससे होती हुई नजर आएगी। ऐसा दोस्तों यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। शिक्षक भर्ती सफल अभ्यर्थी का कहना है कि वे अभ्यर्थी आवेदन कर समय साइबर कैफे की गलती के चलते मूल आवेदन में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि के साथ हाई स्कूल, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड के पूर्णांक प्राप्तांक में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थी की मांग पर यदि परीक्षा में प्राप्त अंकों में संशोधन का मौका दिया गया तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट बदल जाएगी। मेरिट बढ़ने पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयन से बाहर होंगे तो कुछ अंदर भी होंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे में एक बार फिर से भर्ती विवादित हो जाएगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इससे विवाद हो सकता है, क्योंकि जो छात्र काउंसलिंग करा चुका है अब उसको चयन सूची से अगर बाहर किया जाएगा कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी कोर्ट कचहरी के राउंड लगाने लगेगा और इस पर भी क्वेश्चन मार्क की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे में संपूर्ण जितने भी निर्णय हैं दोस्तों यहाँ जो सोच समझकर जिला चयन समिति लेने वाली है और उसके आधार पर ही यहाँ बदलाव का मौका दिया जाएगा जिससे मेरिट भी प्रभावित ना हो। तो ये हज़ारों छात्र दोस्तों इससे बाहर नहीं तो हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ एसटीएफ की रडार पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मास्टरमाइंड भी दोस्तों हाथों आ चुका है। केएल पटेल से 6 से 7 घंटे लगातार वार्तालाप करने के बाद कुछ विशेष सुराग 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सामने निकल कर आए हैं। वहीं दोस्तों वायरल ऑडियो की जांच अब एसटीएफ के हवाले कर दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार खंगाल रही एसटीएफ अब वायरल ऑडियो की भी जांच करेगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने एसटीएफ के महानिदेशक को अनुरोध पत्र भेजा। वायरल ऑडियो संदेश में 2 कथित अभ्यर्थी परीक्षा पास कराने के लिए लेन देन की चर्चा कर रहे हैं। इसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की गई है। यहाँ सोशल मीडिया पर फरवरी 2020 में एक ऑडियो संदेश खूब वायरल हुआ जो 2 लोग परीक्षा पास कराने को लेकर लेन देन की बातें कर रहे हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दोस्तों जो दूसरी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनको बड़ी राहत मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ जिला आवंटन जो 68,500 में जिला आवंटन होगा उसमें एसएलपी जो दाखिल की गई है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं उसमें 69,000 में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं दूसरी काउंसलिंग छात्रों को भी राहत मिलने वाली है जिससे दोस्तों कम गुणांक छात्रों का भी सिलेक्शन जो है सुनिश्चित होने वाला है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में फिर 68,500 के अभ्यर्थी इसमें अपना आवेदन नहीं करेंगे और वही छात्र आवेदन इसमें करेंगे जो छात्र दोस्तों मनपसंद जिला नहीं प्राप्त करेंगे। ऐसे में हज़ारों की संख्या में छात्रों को राहत मिल सकती है। भर्ती परीक्षा पर एसटीएफ की रडार पर दोस्तों तेज़ी से भी काम चल रहा है। वहीं दोस्तों जो छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो उन पर दोस्तों यहाँ उनको धमकियाँ मिल रही हैं। नूतन जी को धमकी मिली, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। तो ऐसे में दोस्तों लगातार इस भर्ती परीक्षा पर संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। देखना होगा दोस्तों सरकार क्या करने वाली है इस बीच में। अभी फ़िलहाल 69,000 को लेकर जो अभी शेष दिन बचे हैं उसमें अभ्यर्थियों का यही प्रयास रहेगा सरकार अपना मजबूत पैनल अवेलेबल कराए और जल्दी से जल्दी दोस्तों सरकार सभी पदों पर अपनी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति को
जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट के अधीन रख सकती है। तो देखना होगा दोस्तों, वहीं एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के सत्यापन भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हज़ारों की संख्या में एलटी ग्रेड छात्र भी यहाँ भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इससे कम गुणांकों का सिलेक्शन तब भी सुनिश्चित होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों देखना होगा कि कब तक एलटी ग्रेड छात्रों को नियुक्ति मिलती है। 69,000 छात्रों को पहले नियुक्ति मिलती है। देखते हैं क्या होने वाला है। जैसा भी होगा आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। नई भर्ती परीक्षा भी आने वाली है, उसको लेकर भी आपको सूचित किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मात्र इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद।